शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव। यकीन करें ये इतना मज़ेदार इतना टेस्टी है कि जब आप एक दफ़ा इसे देखकर बनाएंगे ना तो यकीन करें आप बार बार बनाएंगे और आपका दिल करेगा कि आप बार बार बनाकर खाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है। कभी भी मेहमान आ रहे हों अचानक तो बस आप ये बना लें और अपनी वाह वाह करवाएं। तो यहाँ पर हम रेसिपी की जाने चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन मैं उससे पहले कहना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो बस चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। सबसे पहले हमने क्या करना है, पतीली में ऑयल ले लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर हमने 2 बड़ी प्याज कट कर ली हैं, उनको शामिल कर देंगे। बारीक बारीक आपने प्याज कट कर लेनी है। इसको अच्छे से हमने ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस नॉर्मल हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है, ब्राउन कर लेना है। उसके बाद इसमें हम कुछ गरम मसाला शामिल करेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा शामिल किया है और ये सफ़ेद ज़ीरा है। इसके बाद यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा और यहाँ पे 3 लौंग शामिल कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे तेज़पत्ता शामिल कर दिया है, 1 बड़ी इलायची शामिल कर दी है और इसके अलावा तकरीबन 4 से 5 6 से 7 अदद आपने काली मिर्चें लेनी है। काली मिर्चें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे गरम मसाले भी प्याज के साथ ही अच्छे से फ्राई हम कर लेंगे। यहाँ पे प्याज हमने देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन कर ली है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, वो ब्लैक हो जाएगी। तो बस यहाँ पे 3 बड़े टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं, क्योंकि जब तक कि पुलाव में टमाटर या दही ज़्यादा ना डले ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे 3 बड़े मैंने टमाटर लिए हैं, इनको हम अच्छे से ना मिक्स कर देंगे और इन्हें हमें गला लेना है। लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून और बढ़ा दिया है। तो बस यहाँ पे शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और अदरक लहसुन का पेस्ट हम थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करेंगे, इसलिए कि हम चावल बना रहे हैं और मटर भी, तो मटर भी बादी होते हैं और चावल भी बादी होते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अगर हम शामिल कर लेते हैं तो उसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि 1 टेबल स्पून में शामिल कर रही हूँ नमक। उसके बाद यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर। ये 1 टेबल स्पून से सॉरी थोड़ा सा कम है। उसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाना चाहते हैं तो थोड़ी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि थोड़ा सा और मैं इसमें ले रही हूँ, शामिल कर रही हूँ। बस अब इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारे मसाले टमाटर अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता, ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर अच्छे से जो है इनको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर टमाटर थोड़े नरम पड़ गए थे, यानी कि आधे टमाटर तो समझ लें गल ही गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए हैं मटर। मटर शामिल इसलिए कर रही हूँ पहले ताकि जिसका हरापन है वो ख़त्म हो जाए, और इसके अंदर जो अजीब सा होता है ना खाने में, जब मुँह में आ रहे होते हैं तो बुरे लगते हैं। तो जब हम मसाले के साथ ही मटर को भून लेते हैं तो बहुत सौंदे सौंदे और बहुत मज़ेदार लगते हैं और इस तरह बहुत लजीज भी लगते हैं, क्योंकि मसाले जो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पर अब हम टमाटरों को और मटर को अच्छे से भून लेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और भूनूंगी, क्योंकि जब तक कि और मज़ीद ऑयल ऊपर नहीं आता मैंने इसको और अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा खाना भुना जाएगा उतना ही लजीज और मज़ेदार बनेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून गया था, तो मैंने पानी इतना शामिल किया है कि बस यहाँ पर मटर गल जाए और मसाला अच्छे से पक जाए, क्योंकि हमने मटरों को सिर्फ गलाना है, शोरबा नहीं बनाना है। तो टमाटर पानी एहतियात से ही शामिल कीजिएगा। अब यहाँ पर पानी शामिल करने के बाद ढककर इसको पकने देंगे जब तक कि मटर गल नहीं जाते, चाहे उसको 15 मिनट लगे या 20 मिनट। अब यहाँ पर अच्छे से मटर को गलने देंगे। आप देख सकते हैं मटर अच्छे से गल चुके हैं और मैंने चूल्हा इतना रखा था कि आराम से सारा पानी भी ख़त्म हो चुका है और मसाला अच्छे से खुद ही भून भी चुका है। लेकिन इसको 1 मिनट तक मैं अच्छे से और मज़ीद भून लूँगी
ताकि और मज़ीद ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पर मसाला अच्छे से भून चुका है, तो बस अब मैं इसे साइड पर रख दूँगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने अच्छा खासा पानी बॉईल कर लिया था और 1 टेबल स्पून नमक डाल के अब यहाँ पर चावलों को 20 मिनट से भिगोया हुआ था, चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे और चावलों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यहाँ छान चुकी हूँ मैं चावलों को। तो बस अब हम चावलों की ना तह लगा लेंगे। सबसे पहले हम चावलों की तह लगाएंगे। जनाब, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तह हमने मसाले की लगा लेनी है, लेकिन उससे पहले मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी तह मसाले की लगा देंगे। अब लास्ट में हमने चावलों की तह लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा ना फूड कलर यानी कि जर्दी का रंग थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। अब हम तवा रख कर ना इसको धीमी आंच पर बिल्कुल 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें दम आ जाएगा यानी कि भाप बन जाएगी, तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाप अच्छा खासी जो है वो बन चुकी है। तो यहाँ पर चावल बिल्कुल बनकर तैयार हैं। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज और चटपटे चटखारेदार हमारे मटर पुलाव बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है, विंटर स्पेशल है। तो लाजमी आपने इसको बनाना है। और जब आप मेरी रेसिपी देखकर जब इसे बनाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके चावल कैसे बने, आपका पुलाव कैसा बना। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।